नहीं, लगता है सबसे पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा। उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा देनी होगी। तुम क्या कर रही हो? हिलो मत, ऊर्जा संचार अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ। अरे छोटी डॉक्टर, अरे बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारे बेटे को बचाया। वह कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। माँ, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? यह मेरे साथ छेड़खानी कर रही है। ठीक है, तो मैं इस बात को नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन उसे धन्यवाद देना कभी नहीं। मैंने तुमसे कई बार कहा है, अगर मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा नहीं देता तो तुम मर जाओगी। और एक बात और, यह बीमारी नहीं है। यह क्या है इसके बारे में मुझे और जांच करनी होगी। अरे माँ, देखो इसे, यह कुछ अजीब बातें कर रही है। बेचैन, आज इस छोटी डॉक्टर ने मेरी जान बचाई, और तुम्हारी भी। छोटी डॉक्टर, तुम हमारे परिवार के लिए सौभाग्य हो। तुम लोग एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से इस छोटी डॉक्टर को गलत न समझो। अरे छोटी डॉक्टर, तुम हमारे लू परिवार के उपकारक हो। तुम्हारी कोई भी मांग हो बस कहो। पैसा, घर, जो चाहो सब मिलेगा। क्या सब कुछ? तो मैं चाहती हूँ उससे शादी। तुम सपने देख रही हो। अरे अच्छा, यह शादी नहीं हो सकती। बेचैन इससे शादी नहीं कर सकता माँ। बेचैन, तुम लोग यह शादी मंजूर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पेट में बेचैन का बच्चा है? बिल्कुल यकीन है। बेचैन कुछ महीने पहले मेरे साथ संबंध बनाए थे। मुझे याद नहीं है। शायद बेचैन की यह याददाश्त खो गई है। अरे देखो, तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारी नाक की हड्डी नीची है। तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है। गाल भरे हुए हैं तुम। देह व्यापार करती हो, है ना? तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पेट में बेचैन का ही बच्चा है। मेरा बच्चा बेचैन का ही है। यह कैसे नकली हो सकता है? यह तुम्हारा ही बच्चा है। कोई है? इसे बाहर निकालो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। हम कब शादी करेंगे? मैं राजी नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरी सेहत बहुत बेहतर हो गई है। शिनरुई, मुझे कंपनी वापस ले चलो। ठीक है। छोटी डॉक्टर, तुम्हारे हाथ तो काफी तेज हैं, है ना? क्यों ना तुम कुछ उपाय करो। अगर वह नहीं मानेगा तो मुझे नतीजे भुगतने होंगे। अरे पहले शादी करो, बाद में प्यार हो जाएगा, एक ही बात है। हाँ, यह विचार अच्छा है। शुक्रिया आंटी। सर, मैं गाड़ी लाता हूँ। हाँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आंटी ने कहा शादी के लिए शादी रजिस्ट्रार के पास जाना होता है। तुमने मेरे साथ क्या किया? कोई है? बचाओ। कैसे? मुझे तो यह सज्जन बिल्कुल राजी नहीं लग रहे। वह तो एक गूंगा अपाहिज है। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करना, वह तो खुशी से तैयार होगा ही, है ना? हम संभालो। शुक्रिया।
अच्छा नहीं, मौसम बदल रहा है। अच्छा नहीं, इस लड़की का प्रेम समय शुरू हो गया है। क्या सच में उसकी नवी जम की शादी होने वाली है? तो यह है शादी का सर्टिफिकेट। माफ करना, तुम्हें भूल गया था। किस्मत। तुमने यह कैसे किया? प्यारे, शांत हो जाओ। यह तनाव सेहत के लिए अच्छा नहीं। तुम्हें लगता है मेरे साथ शादी करके सब ठीक हो जाएगा? सुन लो, मेरे पास तलाक लेने के 1000 तरीके हैं। अच्छा, तो मेरे पास तुम्हें चुप कराने के 10,000 तरीके हैं। तुम लेकिन घबराओ मत, मैं बेवजह की बात नहीं करती। तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगी। कैसा रहेगा? आपका जागना ही एक चमत्कार है। आपके पैर शायद दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाए। तुम ठीक कर सकती हो। क्योंकि यह बीमारी नहीं, बल्कि जादू का असर है। अच्छा, तुम भविष्य बता सकती हो? भविष्य बताना क्या है? भविष्य, कुंडली, वास्तु, जादू, तलवार से उड़ना। मैं सब कुछ जानती हूँ, और सब कुछ अच्छे से। अगर प्रेम की बाधा नहीं होती, तो शायद मैं पहले ही देवता बन गई होती। कैसा लगा अब? मुझसे प्यार हो गया। प्यार? तो मुझे तुम्हारे अंधविश्वास से प्यार करना चाहिए या तुम्हारे पागलपन से? सर, सभी डायरेक्टर मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। पता है, अभी आता हूं। पहले मुझे वापस छोड़ दो। तलाक नहीं लूंगी। किसी और दिन लेंगे। ठीक है। सर, ये फुयाओ। क्या हुआ? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा से खुद को बचा लिया। तो मैं? ओह माफ कीजिए, मैं फिर भूल गई। क्या सच में उसे जादू आता है? श्रीमान लू नमस्ते। श्रीमान लू एक पुजारी क्यों लाए हैं? श्रीमान लू नमस्ते। तुम यहीं इंतजार करो, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। चलो। मैं मुसीबत खड़ी करूं? मैं क्या मुसीबत खड़ी करूं? यह क्या मामला है? कंपनी में क्या हुआ है? पुजारी क्यों लाए हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि लू बेइजिन पर इतना गहरा जादू चला। मूल कारण तो यहाँ है नहीं। यहाँ का हल निकालना होगा, नहीं तो असली समस्या तो रहेगी ही। मुझे पता था तुम शांत नहीं रहोगे। अगर तुम मुझसे न मिलते तो तुम्हारी कब्र पर घास शायद 2 मीटर ऊंची होती। अब मैं यहाँ आई हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। मैडम बहुत साहसी है। मेरे लिए? फिर तुम जियामिन के ऑफिस में क्या कर रही हो? मैंने पहले ही बता दिया था, तुम पर खून का जादू चला है। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया वह सिर्फ तुम्हारी इस जन्म की किस्मत नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारी जान भी चाहता है। अगर तुम्हारा भाग्य मजबूत न होता तो तुम अब तक मर चुके होते। और जादू करने वाला जरूर तुम्हारा खून का रिश्तेदार है, इसीलिए तुम्हारी किस्मत प्रभावित होती है। अभी मैंने देखा, यह जगह शायद जादू का केंद्र है। मैडम, आपका मतलब है श्रीमान लू का भतीजा उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है?
ओ, इसमें तो तुम्हारा भतीजा है, तो फिर सामान्य बात है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तुम बस यही रहो, यह बुरी शक्तियों का केंद्र है। इंसान के शरीर के लिए अच्छा नहीं। यह जगह तो कुछ खास है। शायद यही जादू का केंद्र है। लू बेइचेन, जीवित इंसान के लिए स्मारक बनाना। यह तो तुम्हें मारने की कोशिश है। यह नहीं हो सकता। तुम अभी भी नहीं मानते तो पहले मैं तुम्हारा पैर ठीक कर देती हूँ। आकाश, पृथ्वी, अंधकार, टीला, ब्रह्मांड विशाल। कुल्लम देवी 8 दिशाओं को आदेश देती है। आकाश चलता है, धरती घूमती है, शक्ति लेकर बुराई मिटाओ, चलो। मैं खड़ा हो गया। अरे, फिर भी काम नहीं चला। चिंता मत करो, तुम पर बस जादू बहुत देर से चला है। मुझे अभी बुरी शक्ति हटाकर किस्मत वापस लानी है। तुम बाहर जाकर इंतजार करो। मुझे इस जादू के केंद्र को पहले खत्म करने दो। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम मेरी चिंता कर रहे हो? क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें पैसे, मोमबत्तियां जैसी कुछ चाहिए? मैं तो ये देखता हूं। मेरी कला को अब उनकी जरूरत नहीं है। जल्दी बाहर आओ। कुछ तो है, लेकिन मेरे हेगुगु के काम में दखल देने की हिम्मत। मरना चाहते हो? मुझे पता नहीं तुम हे गुगु हो या बाई गुगु। बुरी साजिश रचने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें सी गुगु बना दूंगा। दबा दो। अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये फुयाओ, तुम ठीक हो? अगर तुम अंदर नहीं आते तो मैं ठीक होता। लगता है भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। बुरा है, उल्टा लिखा हुआ ताबीज। मर जाओ। वर्जित तकनीक। ये फुयाओ, तुम जल्दी जाओ, उनका निशाना मैं हूं। जिसकी मैं ये फुयाओ सुरक्षा करता हूं, उसे कोई हिला नहीं सकता, खासकर जब तुम मेरे पति हो। मैं विधवा नहीं बनना चाहती। छोटी लड़की बहुत बड़ी बात करती है। तुम्हारा मुंह बहुत बदबूदार है। चीची यांग यांग, सूर्य पूर्व में उगता है। असंभव। हवा में ताबीज चलाने की कला आज की दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग इसे जानते हैं। मैं दिव्य ताबीज देता हूँ, सभी अशुभ को दूर करता हूँ। मैं जान गया तुम कौन हो। तुम मेरा इंतजार करो।
जाल तोड़ो। ओह, ये फुयाओ, तुम ठीक हो? अभी के लिए ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये फुयाओ। बीचेन, क्या नौकरों को रखवाली करने दें? अब रात के 12 बज चुके हैं। जरूरत नहीं माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, खासकर जब वह मेरे कारण। बीचेन भैया, यूमो के अलावा यह दुनिया शुद्ध हो जाएगी। यूमो को खत्म करने के बाद दुनिया में कोई और इच्छाओं का संघर्ष नहीं रहेगा। तब तुम मेरे साथ जंगल में चले जाना। तो मुझे वादा करो, यूमो को खत्म करने के बाद सबसे पहले मुझसे शादी करना। मैंने कई सालों से सपने नहीं देखे थे, अभी वह सपना। क्या वह पिछले जन्म की बात थी? तुम जाग गई हो। डॉक्टर ने कहा तुम बस थकान से। डॉक्टर सही कह रहे थे, मेरी शक्ति खत्म हो गई थी, तुम्हारी चिंता करवा दी। कौन तुम्हारी चिंता करता है? मैं बस तुम्हारा एहसान नहीं चाहती। तुम आराम करो, मैं जा रही हूं। अरे, अभी तो सोने का समय है, कहाँ जा रहे हो? जल्दी से बिस्तर पर आओ। तुम क्या कह रहे हो? पति पत्नी को साथ सोना चाहिए, है ना? अरे, तुम जाग गए? आओ माँ देखे, ठीक हो गए। आओ, जल्दी पी लो। तुम्हें पता नहीं, बीचन पूरी रात तुम्हारे पास बैठा रहा। माँ, क्या कह रही हो? तुम बहुत बढ़ा चढ़ा रही हो। तुम ही तो मन की बात नहीं कह रहे। मैं जा रही हूं। अरे, वो तुम ही हो जिसने शादी जैसा बड़ा काम कर दिखाया। इतनी बड़ी बात पूरी कर ली। आंटी, लेकिन लुबीचेन शायद सच में मुझे पसंद नहीं करता। लगता है तुम्हारे पास फोन नहीं है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इसमें मेरे सेव किए हुए रिश्ता बढ़ाने वाले प्यार भरे वीडियो हैं, तुम देखना। शुक्रिया आंटी। अब तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए। जब रिश्ता बन ही गया है, तो माँ कहने में क्या हर्ज है? माँ। हाँ बेटा। बस बीचन का यह पैर अगर ठीक नहीं हुआ, तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा। लुबीचेन का पैर मैंने ठीक कर दिया है। ठीक कर दिया? अरे, मैं भूल गई, तुम तो छोटी डॉक्टर हो। अच्छा, तुम धीरे से देखो, मैं देखती हूँ बीचन कैसा है। पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तो यह है रिश्ता बढ़ाने का तरीका। दोनों एक दूसरे को चूमते रहें। बेटा, तुम सच में ठीक हो गए। आपने देखा, मैंने अभी कुछ कदम चला। पता नहीं यह भ्रम है या सच, लग रहा है मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बहुत अच्छा। आओ, यहाँ बैठो। धीरे, बहुत अच्छा। मुझे यकीन है, फुयाओ तुम्हारा इलाज जरूर करेगी। माँ, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि वह मुझे ठीक कर सकती है? क्योंकि फुयाओ सामान्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं लगती। जाओ देखो, फुयाओ सोई है या नहीं। मुझे लगता है उसे तुमसे कुछ कहना जरूर है। फुयाओ, जल्दी मेरी तरफ देखो।
क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे क्यों काट रही हो? क्या तुम कुत्ते हो? गुप्त पुस्तक में लिखा है भावनाएं बढ़ाने का तरीका यह है कि दो लोग एक दूसरे को काटें। तुम भी मुझे काट सकती हो। मादी गुप्त पुस्तक वाकई काम करती है। गुरुजी कहते हैं चेहरा लाल होना शर्मिंदगी का संकेत है, और ऐसा सिर्फ पसंद के व्यक्ति के सामने होता है। तुम्हें मैं पसंद आ गया हूं, तो फिर हम साथ में सो सकते हैं। इस तरह मैं जल्दी ही देवता बन सकूंगा। तुम आखिर किस ग्रह से हो? धरती से। चलो निकलो। ये फुयाओ। वैसे कल की गुप्त पुस्तक बहुत कारगर थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक दूसरे को काटना सीखा और लू बेइचिन ने सहयोग नहीं किया। आज मुझे और अध्ययन करना होगा। छोटी बहू जी, नमस्ते। जल्दी आओ फुयाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कपड़े चुने हैं। वाह, कितने सुंदर। मैंने कभी ऐसे खूबसूरत कपड़े नहीं देखे। लगता है उसकी पहले की जिंदगी अच्छी नहीं थी। आज रात एक चैरिटी डिनर है, उस समय तुम बेइचिन के साथ शामिल होना। चैरिटी डिनर? घर पर साधना करना बेहतर होगा। मुख्य बात यह है कि आज रात के चैरिटी डिनर के अंतिम दान संग्रह सत्र में एक नीलामी वस्तु है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसे हासिल करो। वह है कुनलुन देवी की तस्वीर। मेरी तस्वीर? क्या? बेइचिन का तुमसे मिलना किसी अदृश्य शक्ति से कुनलुन देवी की ही व्यवस्था है। ऐसा कहना गलत नहीं, मैंने ही सक्रिय रूप से व्यवस्था की थी। इसलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह कुनलुन देवी की तस्वीर सुनने में आता है कि धन और सौभाग्य लाती है। तो चलो कम से कम शांति के लिए प्रार्थना करें। बहुत सुंदर। जाओ जल्दी जाओ। इतनी खूबसूरत। चलो चलें। जी, आपके लिए पहले से ही तैयार है। चलते हैं। हाँ, ये हाई हील्स पहनना कितना मुश्किल है। क्या मैं नंगे पैर नहीं रह सकती? क्या तुम औरत हो भी या नहीं? बिल्कुल हूँ। पूरी शिष्य परंपरा कहती है मैं एक स्त्री हूँ, पर ये हाई हील्स से क्या लेना देना? ठीक है, समझ गया। ट्रेन असिस्टेंट, मैडम के लिए फ्लैट जूते ले आओ। अभी। मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और। यही तो होता है सीओ। शुक्रिया। लू बेइचेन अभी तक मरा क्यों नहीं? छोटे मामा, इस शरीर को और जबरदस्ती ढोने की जरूरत नहीं। आखिरकार आज रात की पार्टी में लू परिवार का प्रतिनिधित्व मैं कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं भी लू ग्रुप का सीईओ हूं। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा अपना क्या उपनाम है? मैं लू नहीं हूं, लेकिन मेरी मां लू परिवार से है।
इस हिसाब से मैं भी लू परिवार का हिस्सा हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे शिव परिवार में कोई नहीं बचा? अगर तुम्हारे वंशावली के पूर्वजों ने ये सुना होता तो वे अपनी कब्र से निकलकर तुम्हें 2 थप्पड़ जड़ देते। ओ, तुम हो वो दिमागी तौर पर अस्थिर डायन, है ना? अपनी जुबान संभालो। अब वह तुम्हारी छोटी मामी है। अगर बाहर निकलना नहीं चाहते तो चुप रहो। ये पागल औरत सच में लू बेई चैन से शादी कर ली? अरे मुझे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारी किस्मत तो अब पूरी तरह काली पड़ गई है। कौन जाने अभी कोई चिड़िया तुम्हारे सिर के ऊपर से उड़े और तुम्हारी ललाट पर गोबर कर दे। तू कर अपना। ये डायन ठीक नहीं है। अभी इनसे सीधे भिड़ना ठीक नहीं। चलो चलते हैं। रुको, तुम वही हो ना जिसने उस दिन झूठा गर्भ बोया था? नहीं, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रही हो। इस बार तो सच में है। मैंने ही कहा था ना, मैं तो लू बेची की नीयत लगा हुई था, छीन ली थी। फिर दुर्भाग्य क्यों? और वह भी लड़का है। जियामिन, हमारा बच्चा होने वाला है। तुम जो कह रहे हो सच है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, वह बच्चा तुम्हारा नहीं है। तू झूठ बोल रहा है। मानो या न मानो, चलो हम चलते हैं। जरा रास्ता दीजिए। अब विश्वास आया कि तुम्हारा भतीजा ही तुम्हारा दुश्मन है, भाग्य चुराने वाले। जिस तंत्र को मैंने तोड़ा उससे वह दिन ब दिन और बदकिस्मत होता जाएगा। तुम मुझे साफ साफ बताओ। जियामिन, मैं निर्दोष हूँ। अभी वापस नहीं जाओगे? शर्मिंदगी। नमस्ते मिस्टर लू। हाय। नमस्ते मिस्टर लू। नमस्ते, आपकी जैकेट मुझे दे सकते हैं? ओह, मैं करूंगा। अरे, ओए बेटी, थोड़ी सावधान रहो। कोई बात नहीं। लू, बेटी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो? यह क्या अजीब बात है? ओए, आ यह क्या माजरा है? इतने सारे लोग। मैडम, आपको पता नहीं, हमारे मिस्टर लू पूरे रोंगचिंग शहर में सबसे ज्यादा शादी के लायक मर्द की लिस्ट में टॉपर है। कई सालों से। पहले हर पार्टी में बहुत सारी औरतें मिस्टर लू से टकराने की कोशिश करती थी, लेकिन जब से उनके पैर में चोट आई है, काफी कम हो गई है। यह भी कम है। तुम्हें अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। देखो ये औरतें, हर एक तुम्हें निकल जाने को तैयार हैं। यकीनन तुम्हें काटने को तैयार बैठी हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे काट क्यों रही हो? क्या तुम कुत्ते हो? तुम अपने बर्ताव पर ध्यान दो। लू ग्रुप का विशेष स्थान तैयार है। मिस्टर लू, कृपया। खांसी। आह, पद के अनुरूप गुण न हो तो मुसीबत आती है। आप सभी का स्वागत है 20वें रोंगचिंग चैरिटी डिनर में। परंपरा के अनुसार अब हम इस समारोह की पहली शुरुआती नीलामी करेंगे। लिंग की कोई पाबंदी नहीं, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है डांस पार्टनर के रूप में, ताकि हमारा ये आयोजन शुरू हो सके। फू वेनशिंग,
वो यहां क्यों आया? फू वेंशिंग आ गया है, अब तो मजा आएगा। फू वेंशिंग और मिस्टर लू हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। कहते हैं विदेश जाने की वजह से ही इतने दिन शांति थी। इस चैरिटी इवेंट में दिखाई देना मतलब मंसूबा अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। सोचा नहीं था मिस्टर लू के भी ऐसे दिन आएंगे। बस पता नहीं व्हील चेयर पर बैठने का क्या एहसास होता होगा। अरे तुम्हें भी दिलचस्पी है तो क्या मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं? अच्छी तरह से अनुभव करने दो। लगता है कि मिस्टर लू इस बार काफी बुरी तरह से घायल हो गए। वे एक महिला के पीछे छिपे हुए हैं। एक महिला के पीछे? तुम क्या तुम किसी महिला से पैदा नहीं हुए? या फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में प्यार नहीं दिया, इसलिए तुम्हें लगता है कि महिलाएं भरोसेमंद नहीं है? तुम क्या मैंने सही अनुमान लगाया? ये महिला वाकई मूर्ख है। फू वेंशिंग के जख्मों को छूने की हिम्मत कर रही है। रोंगचे में हर कोई जानता है कि मिस्टर फू एक अवैध संतान है। पहले उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। ये युवती इस विषय पर ऐसी बात करने की हिम्मत कर रही है। ये तो मिस्टर फू की सबसे संवेदनशील जगह है। पिछली बार जिसने उनकी माँ का जिक्र किया था, शायद वो अब अपाहिज हो गया होगा। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? वह मेरे लू परिवार की मालकिन है। उनका हर शब्द और हर कार्य लू परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा लू परिवार इस लायक नहीं है? हे भगवान, मिस्टर लू शादीशुदा हो गए। ये लड़की किस घराने की है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। अरे तुम गलत बात पर ध्यान दे रहे हो। मुख्य बात तो यह है कि ये नई मिसेज लू परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यहाँ तक कि फू वेंशिंग भी ये नहीं कह सकते कि लू परिवार उनसे बात करने के लायक नहीं है। ये बहुत घमंडी बात होगी। अरे सोचा नहीं था कि मिस्टर लू का स्वाद इतना विचित्र है। अच्छा, तो मैं भी आजमाना चाहूंगा कि लू परिवार के मुखिया बनने का कैसा एहसास होता है। मैं 3 करोड़ देकर मिसेज लू के साथ एक नृत्य करना चाहूंगा। क्या 3 करोड़? हाँ 3 करोड़। इससे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। बस इतना ही नहीं, अब तक का सबसे ऊंचा दाम पिछले साल मिस जियांग ने मिस्टर लू के साथ नृत्य करने के लिए 50 लाख का प्रस्ताव रखा था। यह शुरुआती नृत्य तो केवल प्रतीकात्मक वार्म अप है। वो मिस्टर लू अपमान करने के लिए ऐसा करेंगे। अगर कोई और ऊंची बोली नहीं लगाता तो मुझे मिसेज लू के साथ नाचकर अपना मजाक बनवाना पड़ेगा। चलिए। नाचूंगी तो सही, वैसे भी मैं नहीं नाच सकती। तुम्हारे पैर कुचल दूंगी। 50 करोड़। मिस्टर लू ने 50 करोड़ की बोली लगाई। छोटे मामा। मिस्टर फू। छोटे मामा, कृपया जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। भले ही आपने शुरुआती नृत्य का अधिकार खरीद लिया, ये तुम्हारी टूटी हुई टांगे। तुम कैसे नाचोगे? हाँ, श्रीमान लू की टांगे तो टूटी हुई है। मैं तो भूल ही गया था। श्रीमान लू अब अपाहिज है। डर तो इस बात का है कि दिल चाहे पर हाथ न पहुंचे। तो ऐसा करते हैं, मैं 8 करोड़ देता हूं श्रीमती लू से ये शुरुआती नृत्य के लिए अनुरोध करता हूं। श्रीमान ने कीमत बढ़ाकर 8 करोड़ कर दी। क्या श्रीमान लू हार मानेंगे? अरे लगता है श्रीमान लू इस बार हार मानने वाले हैं। हाँ, चाहे श्रीमान लू शुरुआती नृत्य खरीद भी ले, पर कर पाएंगे क्या? तब तो वो सबकी हंसी का पात्र बन जाएंगे। 10 करोड़। अरे बाप रे, श्रीमान लू ने 10 करोड़। 10 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ श्रीमान लू, बहुत अच्छा चाल चला, तो मैं ये श्रीमान लू को ही देता हूं। बस पता नहीं श्रीमान लू और श्रीमती लू ये नृत्य साथ कैसे करेंगे। हाँ। बस पता नहीं श्रीमान लू और श्रीमती लू ये नृत्य साथ कैसे करेंगे। हाँ। मैं तुम्हें घमंड करने दूंगा। श्रीमान लू ने गलती कर दी, बहुत जल्दबाजी की। अरे मुझे तो लगता है श्रीमान लू में काफी दमखम है। दमखम क्या? एक अपाहिज शुरुआत कैसे करेगा? ये मौका मैंने खुद खरीदा है। अगर श्रीमान फू और पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं। रही बात कि मैं अपनी पत्नी के साथ नाच सकूंगा कि नहीं। क्या हुआ? अरे बाप रे, श्रीमान लू खड़े हो गए। क्या पहले फैलाई गई श्रीमान लू की गंभीर चोट की खबर धोखा थी? नामुमकिन, वो ठीक कैसे हो सकते हैं? श्रीमती, ये क्या आप मेरे साथ एक नृत्य करेंगी? मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या यही प्यार का फंदा है? ठीक है। कितने सुंदर है, कितना जबरदस्त जोड़ा है। बहुत ही सुंदर। लेकिन मैं नहीं नाच सकती। कोई बात नहीं, जूते उतार दो, अपने पैर मेरे पैरों पर रख लो।
ठीक है। मुझ पर भरोसा करो। यूमो बहुत ताकतवर है। पहले मुझे उसे बाहर निकालने दो, फिर तुम हमला करना। ठीक है। मुझ पर भरोसा करो। शुरू करते हैं। हे भगवान, श्रीमान लू और श्रीमती के बीच वो छिपा हुआ प्यार कितना गहरा है। देव दंपति भी ऐसे ही होंगे। उल्टा पलटा, अरे नहीं नहीं, उल्टा पलटा। चाची, आखिरकार आपने फोन उठा लिया। लू बेचैन कैसे खड़ा हो गया? जादू का घेरा टूट गया है। मुझे उस दुष्ट महिला ने चोट पहुंचाई है। आप सतर्क रहें। भाग्य को दूसरों द्वारा वापस मारा जा सकता है। वो महिला कहां से आ गई? कहां से आई यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी मृत्यु निकट है। अरे चाची, चाची, चाची। आप अभी ठीक नहीं हुए हैं। मैं आपको वापस ले चलता हूँ। वूजोंग, रोंगचिंग चैरिटी डिनर में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आज रात की नीलामी से प्राप्त सभी राशि हम हान दाओ फाउंडेशन को दान करेंगे। अब हमारे डिनर का दूसरा कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहली प्रस्तुति है हुआयू ग्रुप की बहू द्वारा प्रस्तुत वायलिन एकल। शाबाश। हुआयू ग्रुप की बहू का धन्यवाद। अब कृपया वायलिन एकल के लिए बोली लगाएं। 10 लाख, 50 लाख एक बार। बिक गया। हुआयू ग्रुप की बहू का फिर से धन्यवाद हमारे लिए धन जुटाने के लिए। अब स्वागत करते हैं हमारे पिछले कई वर्षों के समापन अतिथि लू ग्रुप को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं मेरे द्वारा आमंत्रित प्रदर्शन अतिथि पियानो मास्टर शेन टिंगबाई, मास्टर शेन। मास्टर शेन। वाह, क्या मास्टर शेन विश्व भ्रमण पर नहीं है? उन्हें बुलवा लिया गया। लगता है इस बार भी लू ग्रुप पहले स्थान पर रहेगा। छोटे मामा, इस दौरान आप कंपनी में नहीं थे। मैंने ही आपकी देखभाल की है, इसलिए अब मैंने अपनी भूमिका से आगे बढ़कर मास्टर शेन को आमंत्रित किया है। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप व्यक्ति बदल भी सकते हैं। इतना घमंड क्यों? चैरिटी डिनर का पैसा आपकी जेब में तो जाता नहीं। हर साल चैरिटी डिनर में आमंत्रित किए जाते हैं राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रमुख लोग जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि वास्तव में शू जियामिन लू ग्रुप का प्रतिनिधित्व करके इस प्रतिभा नीलामी में पहला स्थान प्राप्त करता है तो शू जियामिन की लू ग्रुप में स्थिति और भी ऊंची हो जाएगी। नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। लगता है श्री शू की क्षमता श्री से कम है। श्री शू अब लू ग्रुप के प्रबंध निदेशक है। इतने समय से लू ग्रुप का कार्यभार संभाल रहे हैं। लू ग्रुप के शेयर भी लगातार बढ़ रहे हैं। लगता है वास्तव में सक्षम व्यक्ति है। क्या सक्षमता है? सब कुछ उठा लेकर। लू बेईचेन का भाग्य ही तो है। मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो। ठीक है छोटे चाचा, अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं श्रीमान शेन को प्रदर्शन शुरू करने दूंगा। पियानो प्रदर्शन हर साल देखते हैं। लगता है लू ग्रुप की तैयारी भी बस इतनी ही है। मिस्टर भू, ये गलत है। श्रीमान शेन का प्रदर्शन विदेशों में प्रसिद्ध है और यहाँ बैठे सभी लोग देखना चाहेंगे ना? हाँ हाँ जरूर। तो चलिए श्रीमान शेन को आमंत्रित करते हैं। रुकिए, पियानो बजाना पश्चिमी चीज है। विदेशों में प्रसिद्ध होना तो सामान्य बात है, लेकिन मेरा मानना है कि अब चूंकि हम देश में हैं, तो हमें कुछ ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ा है। आपका मतलब है आप लू ग्रुप की तरफ से प्रोग्राम पेश करेंगी? हाँ। क्या लू साहब की पत्नी पागल हो गई है? ऐसे मौके पर
बड़ी तस्वीर न देखकर खुद आगे आना चाहती है। हाय, शायद लू मैडम के पास वाकई काबिलियत है। क्या शेंटिंग पाई मास्टर से आगे निकल सकती है? छोटे चाचा, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, एक पल की जीत के लिए। हमारे लू ग्रुप की प्रतिष्ठा न गिरवाए। इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मैडम तैयार है। आज मैं आप सभी के लिए जो कला प्रदर्शित करूंगी वह है ज्योतिष भविष्यवाणी। अरे क्या मामला है? ये कैसा परफॉर्मेंस आर्ट है? जैसा कि आप देख रहे हैं, एक भविष्यवाणी 10 लाख रुपए। हाँ, अभी तक कला नीलामी में सबसे ऊंची बोली 50 लाख है, तो मैं 6 भविष्यवाणियां करूंगी। पहले कौन? एक भविष्यवाणी 10 लाख? क्या आप हमें मूर्ख समझते हैं? मुझे तो लगता है लू साहब की पत्नी का दिमाग खराब है। उसमें ऐसी क्षमता जरूर है। लू ग्रुप की इज्जत उसके हाथों मिट्टी में मिल जाएगी। अब देखते हैं लू बेचन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या जवाब देता है। उसे क्या हो गया है? सीधी और स्पष्ट भविष्यवाणी, है ना? ठीक है, तो मैं पहले 10 लाख खर्च करता हूँ लू मैडम से। शिंटी भाई, ये भविष्यवाणी कराने के लिए, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, अगर आपने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं आपके लू परिवार के सारे कामकाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर दूंगा। इसमें क्या मुश्किल है? जरा इशारा करें। ₹10 लाख प्राप्त हुए। आपके पिता का 3 साल की उम्र में निधन हो गया। माँ का 5 साल में और 8 साल की उम्र में आपकी दादी के साथ विदेश में अवैध रूप से काम करने के लिए चोरी छिपे जाना 10 साल की उम्र में। तुम्हारी दादी भी तुम्हें छोड़ गई। एक प्रसिद्ध संगीतकार ने तुम्हारी प्रतिभा देखकर तुम्हें अपनाया और फिर सब कुछ आसान हो गया। कम उम्र में ही मशहूर हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा पारिवारिक सुख कम है। तुम्हारे दत्तक माता पिता तुम्हारे 20 साल के होने पर भी तुम्हें छोड़ गए। क्या ये सच है? जरूर झूठ है। यह तो किसी को बद्दुआ देने जैसा है। मेरे अतीत के बारे में किसी को नहीं पता। क्या वो सच में भविष्य बता सकती है? तुम जारी रखो। तुम्हारे माता पिता के निधन के बाद तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए इन सालों में तुम हमेशा सफल रहे हो। कल ही शू जियामिन ने तुम्हें वादा किया था कि अगर तुम इस बार लू कंपनी के लिए टैलेंट शो में पहला स्थान हासिल करोगे तो वह तुम्हारा पूरा समर्थन करेगा अंतरराष्ट्रीय शो टूर के लिए। मैंने नहीं कहा, सच में नहीं कहा। मैं नहीं। जरूर वो है। जरूर छोटे मामा ने हमारा सीसीटीवी देखा है। हाँ, वही है। लेकिन अच्छी से अच्छी किस्मत भी एक दिन खत्म हो जाती है। अगर तुम अब भी शू जियामिन के साथ उलझे रहोगे तो शायद तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी एक सलाह मानो। कर्म करने से सफलता मिलती है। तुम्हारे करियर का शिखर 3 साल बाद आएगा, तब टूर अपने आप तुम्हारे पास आएगा। गुरुजी, आप तो बहुत सटीक है। गुरुजी, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं जरूर पालन करूंगा। अपने दिल की सुनूंगा। धन्यवाद गुरुजी। अब चलता हूँ। हाँ, अलविदा। हाँ हाँ हाँ। कैसा रहा यह टैलेंट शो? सबको पसंद आया? सच में या झूठ? कहीं लू मैडम और शेन गुरुजी की मिलीभगत तो नहीं? 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। लू मैडम, अब आपकी बारी है। हम तुम्हारी मां मरने वाली है। क्या कहा? क्या? तुम्हारा पारिवारिक क्षेत्र अंधकारमय है। तुम्हारे पिता का निधन हो चुका है। इसका मतलब तुम्हारी माँ भी जल्द ही चल बसेंगी। अभी अस्पताल जाओ तो शायद उनसे आखिरी बार मिल पाओगे। लू मैडम को पता होगा कि मेरा और मेरी माँ का रिश्ता अच्छा नहीं है। तुम्हारी माँ ने उस समय तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा था, बस तुम्हारे पिता के परिवार के दबाव में थी। अगर उसने तुमसे संपर्क किया होता तो तुम दोनों का ही बुरा हाल होता। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? हम विश्वास करो या न करो, तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे माफ कर दोगे न कि मैंने उसका मार्गदर्शन किया? मुझे लगा वह बहुत दयनीय है। नहीं, तुम जो भी करोगी मुझे खुशी होगी। क्या ये सच है? क्या और कोई भविष्य जानना चाहता है? बच्चे बूढ़े सबके लिए निष्पक्ष। अभी 4 और भविष्यवाणियां बाकी हैं। मैं मिसेस लू, मेरे विवाह का भाग्य देखिए। मेरे लिए कौन सी कन्या उपयुक्त है? तुम्हें पुरुष पसंद है तो किसी कन्या को क्यों सताते हो? जाओ किसी युवक को ढूंढो। ओह, धन्यवाद धन्यवाद।
मिसेस लू की सलाह। मैंने साफ कर लिया मिसेस लू। तुम्हारी पत्नी घर पर तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रही है। अभी लौटो तो ठीक पकड़ में आ जाएगी। वाह, कितना दुखद है। और कुछ? मैं बहुत बढ़िया, सच में कमाल बोला, सच में दिव्य व्यक्ति है। 60 लाख। लू परिवार प्रथम, तुम्हारी प्रतिष्ठा बच गई। तुमने ये सब सिर्फ मेरे लिए किया? हाँ, हम पति पत्नी हैं, एक ही तो हैं। तुम्हारा भला मेरा भला है। और सुनो, मुझे तो तुम्हें मोहित भी करना है ना? थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दुष्ट, देखते हैं कब तक इतराते हो। आप सभी का धन्यवाद। आज का समारोह वाकई शानदार रहा, खासकर मिस्टर लू और मिसेस लू के समर्थन से हमारा समारोह और भी खास बन गया। चलिए अब हम समारोह का अंतिम कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण कलाकृति की नीलामी। ये कलाकृति संग्रहित थी कुनलुन पर्वत के एक ताओ मंदिर में। मंदिर के प्रमुख की दयालु भावना से उन्होंने इसे विशेष रूप से दान कर दिया ताकि हमारे चैरिटी कार्य में योगदान दे सके। कुनलुन दाओ मंदिर, कहीं यह मेरे गुरु ने तो नहीं दान किया? चलिए प्रस्तुत करते हैं कुनलुन देवी का चित्र। वाह, यह सच में मेरी तस्वीर है। कुनलुन देवी की कथा प्राचीन है। ये संसार की शुभता का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने से पूरे परिवार को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुनलुन देवी का चित्र। बोली शुरू, 0 रुपए। क्या इतनी कम? मेरा मतलब है कुनलुन देवी इतनी प्रसिद्ध है, यह शुरुआती बोली बहुत कम है ना? ओह, मिसेस लू सही कह रही है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वस्तु अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए कोई न्यूनतम मूल्य नहीं रखा गया, लेकिन कोई अधिकतम सीमा भी नहीं है। आप मनचाही बोली लगा सकते हैं। क्या यही वह चीज है जो मेरी माँ ने मुझे जरूर खरीदने को कही थी? नहीं, इस चित्र पर मंत्र डाला गया है। मेरी तस्वीर पर मंत्र डालने की हिम्मत? मैं बोलता हूँ 5 लाख, 80 लाख। 1 करोड़। अरे, लगता है मिस्टर लू इस बार वाकई इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह पेंटिंग छेड़छाड़ की गई है, इसे जरूर खरीदना चाहिए। अगर यह किसी और के हाथ लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। 15 लाख। तुम? 20 लाख। वाह, मामा, तुम्हारे पास तो मामी जैसी चतुर सलाहकार है। तुम मुझसे एक पेंटिंग के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुमने बहुत पाप किए हैं, एक पेंटिंग तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। 50 लाख। यह पेंटिंग मेरी कल्पना से ज्यादा मुश्किल है। जो इसे पाएगा उसे न सिर्फ सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि हल्के में तो बस काम बिगड़ेंगे और गंभीर में तो घर बार बर्बाद हो जाएगा। क्यों न हम इसे जूजियामिन को ही दे दें? वैसे भी उसने बहुत बुरे काम किए हैं, उसे सबक मिलना ही चाहिए। लो, मेरे हाथ लग गया तो उसकी बदकिस्मती। 50 लाख। भतीजे, तुम तो बहुत अमीर हो, लेकिन यह पेंटिंग तुम्हारे मामा के पैर के लिए अच्छी है, हम तुम्हें नहीं दे सकते। 50 लाख और 1 रुपया। इतने कम से बढ़ाने वाला कभी नहीं देखा। कम से कम लागत में लेने की कोशिश, यह तो समझ आता है। लेकिन श्रीमती लू, जिस चीज की इस तरह के ज्ञानी लोग इच्छा कर रहे हैं वह जरूर कीमती होगी। हालांकि हम रिश्तेदार हैं, लेकिन ये खजाना मुझे भी चाहिए। ऐसा करते हैं 60 लाख। वाह, यह तो आसमानी कीमत है। मैं और नहीं बढ़ा सकता। अब देखते हैं श्री लू आगे बढ़ते हैं या नहीं। 60 लाख और 1 रुपया। ये कीमत मेरे बजट से बाहर है। मैं और नहीं बढ़ा सकता, लेकिन उन्होंने मुझे परेशान किया है, तो मैं भी जोरदार बोली लगाऊंगा। 10 करोड़। चूंकि भतीजे को यह जादू टोने वाली पेंटिंग इतनी पसंद है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। तुम नहीं लोगे? हाँ। तुम्हें तो लेनी चाहिए। हाँ। तुम नहीं लोगे तो मैं क्या करूंगा? 10 करोड़ एक बार। अरे, 10 करोड़ 2 बार। 10 करोड़ 3 बार। बिक गई। अरे, तुमने अभी कहा था कि इस पेंटिंग पर जादू टोना है ना? हाँ। तो फिर तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। मैं और तुम्हारे मामा ने सिर्फ यह देखा कि तुम इतनी जोर से चाहते हो,
इसलिए तुम्हें दे दी। अरे तुमने जानबूझकर वैसा किया, कहीं हमसे नाराजगी में तो नहीं? तो फिर तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। यह तो बुरी नियत से बोली लगाना है। श्रीलू पहले के दिनों में इस भतीजे को कम मदद नहीं दी, क्या यह जियामिन के खिलाफ है? अब क्या आप मिस्टर लू से निपटना चाहते हैं? यह तो बिल्कुल कृतज्ञता है। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो वैसे भी चाहता था, लेकिन पहले कहा गया था कि वो पेंटिंग मेरे मामा के इलाज में मदद करेगी। अब कह रहे हैं कि उस पेंटिंग पर जादू टोना किया गया है। क्या आप जानबूझकर लोगों को फंसा रहे हैं? हाँ, यह सचमुच सही बात है। वह पेंटिंग जादू टोने से प्रभावित है, लेकिन मैं उस जादू को तोड़ सकती हूँ। चूंकि आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको चाल में फंसा दूंगी। मामी, आप इतनी शक्तिशाली हैं, क्यों ना आप मेरी इस पेंटिंग से जादू टोना साफ कर दें। बिल्कुल, लेकिन मेरे जादू तोड़ने के लिए शुल्क देना होगा। हम सभी रिश्तेदार हैं। भले ही भाई हो, लेकिन हिसाब साफ रखना चाहिए। मैं और आपके मामा का पैसा अलग अलग गिना जाता है ना प्यारे? आपकी मामी सही कह रही हैं। मेरी सलाह है, अगर पैसे नहीं है तो दिखावा मत करो। आपने तो 1 अरब खर्च कर दिया, फिर यह सफाई शुल्क क्यों बचा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बचा रहा। सफाई शुल्क कितना है बताओ? ज्यादा नहीं, 1 ताली। 50 लाख। ये 5 करोड़ तो नहीं होगा। 50 करोड़। बुरे लोग, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? अरे तुम अपनी मामी से कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बात करने में सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। देखो अभी लू कंपनी में क्या कोई डायरेक्टर तुम्हारी बात मानता है। तो तुम भी कोशिश करके देखो। बुरा व्यक्ति शब्द मैं नहीं ले सकता। अब मैं इसे तुम्हें वापस करता हूँ, और अगर अब मुझसे सफाई करवानी है तो 60 करोड़ लगेंगे। मेरे सामने रहस्य मत बनाओ। मुझे विश्वास नहीं कि इस पेंटिंग में आखिर क्या श्राप है। रुको, शीघ्र आज्ञा का पालन करो, जाओ। तुमने कौन सा दिव्य नियम तोड़ा है? सब कुछ तुम्हारी ओर क्यों आ रहा है? अरे मैं वह देवी कैसे श्रीमती लू जैसी दिखती है। हे भगवान, वाकई एक जैसी हैं, जैसे श्रीमती लू की तस्वीर हो। वो बुरा व्यक्ति कैसे? दोस्तों, असल में मैं ही कुनलुन देवी हूँ। लेकिन मैंने कहानी सुनी है, कुनलुन देवी की उम्र 1000 साल से अधिक है। श्रीमती, कहीं आप बूढ़ी होकर जवान को निकल तो नहीं रही? नहीं, ये तो पूर्वज कब्र से निकलकर अपने पड़पोते को शादी के कमरे में खींच रही है। तुम कुनलुन देवी हो? क्या है कुनलुन संत? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है बस 20-25 साल की होगी। और कुनलुन संत की कहानी 1000 साल से भी पुरानी है। क्या तुम अमर हो? हाँ, यह कैसे मुमकिन है? लेकिन मिसेस लू, यह भविष्यवाणी करने का हुनर वाकई बहुत ऊंचा है। वो कुनलुन संत नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक संयोग है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे चलता रहा तो शायद दहशत फैल जाएगी। क्या तुम मानते हो कि मैं कुनलुन संत हूँ? बस तुम्हारा यकीन काफी है। बाकी लोग माने या न माने, कोई फिक्र नहीं पड़ता। दोस्तों, असल में अभी जो कहा गया वह मजाक था। मिसेस लू सचमुच दिलचस्प है। कभी मौका मिले तो फिर मिलने आऊंगा। मिसेस लू, आज तो आपने सचमुच आंखें खोल दी। माफ करना माँ, वह लाकर नहीं दे पाई। कुनलुन संत की तस्वीर। सुना है तुम और फू याओ चैरिटी डिनर में बहुत मशहूर हो गए। माँ बहुत खुश है। बस एक तस्वीर है ना। कुनलुन संत की। कलम लाओ। जल्दी। यह तो फू याओ की खुद की पेंटिंग है। हाँ, मैं ही कुनलुन संत हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल सही। तुम तो हमारी लू परिवार की कुनलुन संत होना। मेरी जान बचाई, वेई चिन की भी। यहाँ तक कि उसके पैर भी ठीक कर दिए। मैं यह पेंटिंग लटकाऊंगी। देखकर दिल को सुकून मिलता है। माँ, मैं सचमुच कुनलुन संत हूँ। पता है, पता है। अरे,
अरे संत, मैंने जो सामग्री दी है उसे अच्छे से पढ़ना, रिश्ता मजबूत करने के लिए। हाँ जरूर। तो मैं पहले नहा लेती हूँ। मदद चाहिए? अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं। मेरा पैर पूरी तरह ठीक हो गया है, अभी थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं नहीं चाहिए। शुरुआत अच्छी रही, तो मुझे जरूर वापस जाकर उन सामग्रियों को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि लू बेईचिन जल्दी मुझसे प्यार करने लगे। ओह, मुझे समझ आया। असल में कपड़े उतारने थे। तुम क्या कर रहे हो? हाँ बहुत अच्छा, वीडियो में दिखने वाले शरीर से कुछ बेहतर है। मेरी धड़कन भी उसकी धड़कन के साथ क्यों तेज हो रही है? अरे लू बेईचिन, तुम फुयाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये तस्वीरें मेरे दिमाग में क्यों आ रही हैं? चाची, मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। वो राक्षसनी, वो कहती है कि वह कुनलुन की देवी है। तुम क्या कह रहे हो? तुमने गलत नहीं सुना। तो वो 1000 साल पुरानी राक्षसी नहीं है। चाची, अगर वो कुनलुन की देवी है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? चलो चलो, इसे छोड़ दो। डर किस बात का, बस एक अवतार है। आगे मेरे कहे अनुसार करना। अरे चाची, अब पता चला भावनाएं बढ़ाना इतना थकाने वाला है। अरे कोई आश्चर्य नहीं, दुनिया में इतने दुखी जोड़े हैं। फुयाओ, बड़ी मुसीबत आ गई है, जल्दी मेरे साथ आओ। अरे श्रीमान जी बहुत अच्छे हैं, खुद रसोई में जाकर मेम साहब के लिए खाना बना रहे हैं। हैंडसम, अमीर और पत्नी से प्यार करने वाले ऐसे आदमी को कौन नहीं चाहेगा? हा हा हा। कल रात बहुत थक गए होंगे, आओ नाश्ता कर लो। मैं नहीं थकी, मैं नहीं थकी, तुम ज्यादा थके हो। हाँ माँ, नाश्ता कर लो। जल्दी चखो, देखो कैसा है। खाओ खाओ। अरे अब मेरे पोते की उम्मीद है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है। मैंने पहले मंदिर में कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट खाना। पहले तुम पर अत्याचार हुआ, आगे तुम जो चाहो खाओ, बस मुझे बताना, मैं तुरंत बना दूंगा। सच्ची? तो मैं उबली मेमने की रेस, उबला भालू का पंजा, उबली हिरन की पूंछ, भुना हुआ बतख, भुना हुआ हंस, मसालेदार चिकन, सूखा मांस, सॉसेज और बंद गोभी। बहुत स्वादिष्ट।
ये सब व्यंजन शायद युवराज को जीवन भर सीखना पड़े। प्रेसिडेंट, बुरी खबर है, निदेशकों ने बोर्ड मीटिंग जल्दी बुला ली है। कहिए, आपको बताइए। क्या? ये लू समूह का बोर्ड रूम है। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। तुम याद रखो, वह फू याओ मेरी पत्नी है, यानी लू समूह की गुप्त हिस्सेदारी रखती है। वह अंदर आ सकती है, समझे? बैठिए सभी। कैसे भी ठीक से बैठना नहीं चाहते? अच्छा है, तो सभी खड़े रहिए। सहायक शेन, मैं सभी कुर्सियां हटा दो। जी, कृपया। साले, तुम बहुत ज्यादा हो गए। यह कंपनी है। मुझे लू कहो और मेरा स्वभाव वे तुमसे बेहतर जानते हैं। बताओ, तुम्हारी क्या मांग है? बोर्ड ने फैसला किया है, आपको हटाया जाए। मैं आपकी जगह लूंगा। लगता है ये लोग पूरी तरह शिव जियामिन के साथ हैं, मजबूरी में। मुझे जादू से उनका दिमाग बदलना होगा। तुम लायक हो? लू बेइजेन, तुम्हें लगता है तुम अभी वही सबसे ताकतवर चेयरमैन हो? हाँ। बेबस गुस्सा। तुम दोनों ने कल लू परिवार की इज्जत गिरा दी। तुम दावत में बकवास बोलकर दुश्मन बनाए और तुम उसे ऐसा करने दिया। सुन लो, लू परिवार गंभीर संकट में है। और बताओ चेयरमैन, आपकी बीमारी के दौरान शू के नेतृत्व में लू ग्रुप का मुनाफा 50% बढ़ा है। इसलिए हमें लगता है शू लू ग्रुप को आगे ले जा सकते हैं। लू सर, आपका योगदान अहम है, पर लू ग्रुप के लिए आपको हटना चाहिए। पर मुझे याद है, ये करार मेरे कार्यकाल में हुए थे। शू जियामिन का इसमें क्या हाथ है? ठीक है, मानते नहीं, कोई बात नहीं। रोंगचिंग सरकार का नया आर्थिक क्षेत्र फू ग्रुप के पास है। आगे बढ़ने के लिए हमें फू ग्रुप के साथ काम करना होगा। तुम क्या हमें इस प्रोजेक्ट में ले जा सकते हो, या फिर फू वेंशिंग तुम्हारे साथ काम करेगा? किसने कहा मैं लू बेइचेन के साथ नहीं करूंगा? फू सर, स्वागत है। लू बीवी, कल की सलाह के लिए शुक्रिया। मेरी जिंदगी अधूरी नहीं रही। मां से आखिरी मुलाकात भी करवाई। यह मेरा फर्ज था। लू सर, आपकी बीवी बहुत अच्छी है। फू सर, आप बहुत दयालु हैं। बस अफसोस, हमारी फू याओ किसी और की है। मुख्य रूप से यह पहली बार है जब मैंने आपको देखा है। इतनी मजबूत भावनाओं को व्यक्त करें कि आप और एमआरएसयू बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं यहां आपको चेंगतू सरकार की योजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। नए आर्थिक केंद्र को नहीं पता। क्या आप हमारे लू शी पसंद करेंगे? स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। हम भी तैयार हैं। हाँ, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर कोई गलत है। मैं जिस व्यक्ति के साथ सहयोग करना चाहता हूं वो है लू जोंग है, नहीं है लू। इसलिए मोरलू, आप तय करते हैं। राष्ट्रपति रोंगचेंग झाओजिया हुयुआन कंपनी के अध्यक्ष। सभी कंपनी के रिसेप्शन हॉल में गए और लूशी के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते थे। वैसे मैं अपनी पत्नी को एक योजना बनाने में मदद करने के लिए कहता हूं। मैं इस भीड़ के लोग, आप बस एक साथ नहीं मिल सकते। लू वास्तव में असाधारण है। तेरी आंखों से खूबसूरत है। आप प्रशंसा करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कौन कहता है कि अभी मुझे रास्ता देने के लिए? ओह, लू हमेशा मजाक कर रहा है। केवल तभी जब कोई बेहतर विकास हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस क्यूजी अब जनरल मैनेजर के पद के लिए उपयुक्त नहीं। आज उसे कंपनी के सभी पदों से हटा दें। बेशक अगर वह रहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम शेविन तेजू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो उसके लिए एक शौचालय की सफाई का काम करें। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं असहमत हूं।
आप बहुत निराश लोग बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं। चाची मुझे बचा लो। कल मैंने सोचा था, पर कुछ ऐसा हुआ। इसमें देरी हुई। ठीक है। यफुयाओ और लुबिचेन, वे इस जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये वही है जिसका आप समर्थन करते हैं। चाची, वे कौन है? वे, मैंने आपको मदद के लिए आमंत्रित किया। ओह सही। यह क्या है? ये एक ब्लैक कार है जो दुनिया में केवल 5 कार तक सीमित है। उस राशि की कोई सीमा नहीं है जिसे आप चाहे कर सकते हैं। तुमने मुझे यह क्यों दिया? आप मेरी पत्नी हैं और आपने मुझे बहुत मदद की है। यह कार तुम बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे तलाक नहीं ले रही हो? क्या इस तरह प्रेम संकट से आसानी से बाहर निकल सकूंगी और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकूंगी? लेकिन सिद्धि मिलने पर लू बेइचेन को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तलाक लेना है या नहीं, यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। सर, आपके पैर अभी ठीक हुए हैं, क्यों ना आप थोड़ा आराम कर लें? अरे मैं खुद चल सकती हूँ। अरे तुम खड़ी रहोगी तो मैं अपना दिखावा कैसे करूंगा? बैठो, रास्ता दो, चलो। कुनलुन देवी, क्या लड़ने के लिए बाहर आने की हिम्मत है? दूसरों के सामने ढोंग करना एक बात है, मेरे सामने ढोंग करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग इस घेरे में ही रहना, मेरे लौटने तक इंतजार करना। कौन है जो यहाँ भूत प्रेत का नाटक कर रहा है? बाहर आओ। ठीक है, बाहर नहीं आ रहे हो ना? मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है। आकाश, पृथ्वी, अनंत, ब्रह्मांड की शक्ति, मेरी रक्षा करो। मेरी आग की तलवार, बाहर आओ। हाँ, पिछली बार तो भाग गया था, इस बार फिर मरने आया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। जादू का घेरा बनाओ। बढ़िया, आज मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह खेलूंगा। मिस्टर लू, क्या यहाँ भूत है? नहीं, जरूर कोई भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। मिस्टर लू तो बिल्कुल शांत हैं। मुझे और भी पसंद आ रहे हैं। हम, अफसोस की बात है, मुझे तुम जैसी डायन पसंद नहीं है। डायन पसंद नहीं? क्या मिसेज लू भी डायन नहीं है? मेरी पत्नी एक पवित्र देवी है। क्या मिस्टर लू नहीं जानना चाहते कि ये फुयाओ तुमसे शादी क्यों करना चाहती है? हाँ, लगता है आज फिर तुम लोगों की योजना विफल होने वाली है। तुमने इस मर्त्य लोक में प्रेम संकट पार करने के लिए आना था। आखिर में प्रेम के बंधन तोड़कर लू बेइचेन को त्याग देना था। इतना जिद्दी क्यों हो? हमारा विरोध क्यों कर रही हो? हाँ, ऐसा ही है। तुम्हें क्या? पीछे हटो। तुमने इस मर्त्य लोक में प्रेम संकट पार करने के लिए आना था। आखिर में प्रेम के बंधन तोड़कर लू बेइचेन को त्याग देना था। हाँ, ऐसा ही है। तुम्हें क्या? वह प्रेम संकट के लिए आई थी। बाहर आओ। मुझे तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करने दो। मिस्टर लू, ऐसा मत करो। उन्हें छोड़ दो।
औरत के शरीर से घना जादूटोना का विकार निकल रहा है। वह बिना पता चले लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या तुम उसके जादू में फंस गए हो? मुझे देखने दो। देवी बहन, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे जो पसंद है वह है कल हम तलाक के लिए जाएंगे। क्या यह आंसू है? जब से मुझे याद है, मैंने कभी आंसू नहीं बहाए। लू बेइचेन से प्यार हो गया। नहीं, अभी तो मैं अभी भी लू बेइचेन की पत्नी हूं। वह मेरा पति है। मेरी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। हिजन, तुम आए। अरे, सुना है तुमने आज बड़ी मदद की। मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया है। मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया है। माँ, आंटी, यह कौन है? नमस्ते आंटी। मैं बेइचेन की प्रेमिका हूँ। क्या? लू बेइचेन, तुम शादीशुदा हो? फिर भी प्रेमिका रख रहे हो? तुम यहाँ से निकल जाओ। बुरी औरत, सम्मान नहीं चाहिए तो दंड लो। माँ, मुझे देर हो गई। फू याओ, तुम आ गए। वांग माँ, नीजिंग के लिए एक कमरा तैयार करो। ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब तक मैं हूँ तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लू बेइचेन और मेरी माँ को अपनी चालाकी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी बुरी तरह से मौत दिलवाऊंगी। फू याओ, यह क्या हुआ? बाहर जाते ही बेइचेन एक परी लेकर आ गया। पता नहीं, माँ। शायद लू बेइचेन को उसी तरह की लड़कियां पसंद हैं। नहीं हो सकता। बेइचेन को तुमसे प्यार है। मैंने साफ देखा है। आज वह परी बहुत हल्के कपड़े पहने थी। मेरे पास एक योजना है। तुम संसार में प्रेम की परीक्षा पास करने आई हो। आखिर में भावनाओं को काटकर लू बेइचेन को छोड़ दोगी। तुम हमारा विरोध क्यों कर रही हो? हाँ, तो क्या? तुम्हें क्या? ये फुयाओ। क्या तुम मुझे बुला रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? बेशक आई हूं। रिश्ता बढ़ाने के लिए। और फिर सब खत्म। तुम्हें लगता है मुझे ये पसंद आएगा? माँ कहती है, सेक्सी होना औरत का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन तुम्हारे पास न तो सीने है, न ही कुल है। तुम्हारे पास ये हथियार नहीं है। कौन कहता है मेरे पास नहीं है? हम बाहर जाओ। उस जादूगरनी को बाहर निकाल दो। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? दरअसल बाहर जाओ। लू बेइचेन, दरवाजा खोलो। उस छोटी जादूगरनी को अपने पास रखना हमेशा एक समयबंद बम जैसा है। अगर मैं उसे चुपचाप मार सकता। नहीं, गुरुजी ने कहा था, किसी को भी मनमर्जी से मत मारो। लगता है लू बेइचेन सचमुच मेरे जादू में फंस गया है। 9 जन्मों का प्रेम भी इतना ही है।
किसने कहा 9 जन्मों का प्रेम तोड़ने पर आकाश की सजा मिलती है? हा 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 हा। है तुम्हें मारना भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से भी नहीं छोड़ूंगी। रोज तुम पर बिजली गिराऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। ये मैंने नहीं किया ना? महोदया, बाहर एक बूढ़ा साधु है जो आपका गुरु होने का दावा करता है। आ गया। गुरुजी आ गए हैं, तो जल्दी अंदर बुलाओ। अनंत शांति। गुरुजी। शिष्य। गुरुजी। शिष्य। अरे वाह, हा हा हा। गुरुजी, आप पहाड़ से नीचे कैसे आ गए? तुम्हारी वजह से ही आया हूँ। मैं? हाँ। अरे ओ, ठीक है ठीक है। गुरु का सिर चकरा रहा है। गुरु तुम्हारी तरह पवित्र कुमारी नहीं है। स्वागत है महात्मा जी। अरे वाह। अरे अरे वाह। 666। हाँ 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 हाँ। अरे वाह। मैं देख रहा हूं तुम्हारे ऊपर बैंगनी आभा है, चेहरे पर भाग्य की छाप है। अरे वाह, मुझे देखने दो। अरे ओ, दुख की बात है, जवानी में पति गुजर गया। बुढ़ापे में साथी के बिना नहीं रहना चाहिए। पता नहीं है कि कोई दिलचस्पी वाला व्यक्ति। अरे वाह। गुरुजी, ये मेरी सास है। ओ हाँ हाँ, तुम्हारी सास? ही। भाग्य आ जाए तो कौन रोक सकता है? हाँ 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 हाँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कम सोचो। अरे शिष्य, वो तुम्हारा भाग्य का सामना करने वाला व्यक्ति है ना? हाँ 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 हाँ। उसके बगल में क्यों बैठी है वो मियाओ जनजाति की जादूगरनी? गुरुजी, यह लड़की मेरे आदमी को छीनने आई है। क्या? हुम्फ, मैं क्यों ड्यून दाऊजी, मेरे शिष्य का आदमी? सचमुच आसमान और जमीन का फर्क नहीं जानती। फुयाओ, गुरुजी ने तुम्हें जो कला सिखाई है उसका तीसरा हिस्सा भी लगा दो, पक्का हाथ लग जाएगा। कौन सी कला? अरे हाँ, अब तक क्या हाल है? हम दोनों तो शादी कर चुके हैं। ओ, शादी हो गई? क्या तुम दोनों शादी कर चुके हो? तुम लोग कैसे शादी कर सकते हो? हम? अरे बाप रे, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे? यह गुरुजी, हमारी शादी पर आपको कोई आपत्ति है? जरूर है आपत्ति। अरे बेटा, तुम्हारी क्षमता तो मुझसे ऊंची है, वो तो ठीक है, पर प्यार में पढ़ने की रफ्तार भी मुझसे 100 गुना तेज। अरे यार, इतने साल गुरुजी ने व्यर्थ जी लिए। अरे दाऊजी, आप यह क्या? अरे रे, तो गुरुजी केक का टुकड़ा खाकर दम घुट जाए। अरे दाऊजी, पसंद है तो और खाइए। हाँ, शुक्रिया। हाँ, अच्छा। गुरुजी, कुछ कहना है तो सीधे कहिए, हाथ पैर न चलाइए। तुम खाओ। अचानक याद आया, अरे गुरुजी को सच में तुमसे कुछ कहना है। ये लू बेचैन शायद नहीं है तुम्हारा नियत व्यक्ति। क्या बात है? संयोग से बेचैन आज ही ये फुयाओ से तलाक लेने वाला है, क्यों ना अभी कागजात निपटा दिए जाए। ये शादी शायद सच में तोड़नी पड़ेगी। गुरुजी, लू बेचैन पहले ऐसा नहीं था। हो सकता है उस पर इस डायन ने जादू टोना किया हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, तो वो तो और भी नहीं है तुम्हारा नियत व्यक्ति। छोड़ो। तू लड़की, इस गरीब दाऊजी को तुम जैसी नीच हरकतों से सख्त नफरत है। मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत, अपनी औकात भी नहीं देखी। सावधान, मैं तुम्हारे मूल कीटाणु को एक थप्पड़ में ही खत्म कर दूंगा। ओह, कल तुमने कहा था ये फुयाओ से तलाक लेने वाले हो। अरे ये शादी
शायद सच में तोड़नी पड़ेगी। नामुमकिन। गुरुदेव, चुप रहो, गंदे साधु। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आकाश, पृथ्वी, अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति उधार लो। स्थानांतरण। वो आदमी कहाँ गया? अरे बाप रे। गंदे साधु, मैं मरकर भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, आपका असल मतलब क्या है? आपने तो कहा था कि लुबीचेन ही मेरा नियति वाला व्यक्ति है। ओह, ये बात है। उस समय तुम्हारा गुरु गन्ना में चूक गया था। गुरुदेव, आपने मुझे धोखा दिया। आप। अरे यार, मैंने नहीं, सच में नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। इधर मत आना। अरे, मेरे साथ शादी कर ली तो अब तुम मेरे लू परिवार की हो। मेरे लुबीचेन के शब्दकोश में तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मेरी बात सुनो, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। क्या? पूरी दुनिया की सुरक्षा? 1000 साल पहले दुनिया में लंबे समय तक शांति थी, मानवता फल फूल रही थी। लेकिन चीजें अपनी सीमा पार कर गई और वायुमो का जन्म हुआ। वो दिलों को भड़काने में माहिर था। उसने कई मानव सम्राटों के मन को उथल पुथल कर दिया। वो लोग कहाँ हैं? उसने मनमानी की और युद्ध छेड़ दिया। उस समय मैंने कून लुजेंड्र ने अपनी उंगलियों पर गणना की तो पता चला कि वायुमो ही पीछे है। इसलिए मैंने दुनिया भर के नेक लोगों को इकट्ठा करके उससे युद्ध किया। इतिहास में इसे राक्ष विनाश युद्ध कहा जाता है, जिसका नेतृत्व मैंने कून लुजेंड्र ने किया। ओह, ऐसा था मामला। मैंने कून लुजेंड्र ने अपनी उंगलियों पर गणना की तो पता चला कि राक्षसों ने उपद्रव मचाया है। शिष्यों। गुरुदेव, आपका शिष्य दुनिया के लिए अपना छोटा सा योगदान देना चाहता है। उस समय है, तुमने ठीक यही कहा था। अरे कौन? मैं? हाँ, तुम ही थी और नहीं भी। कुन लू शेंगेनवी एक उच्च सिद्धि प्राप्त संत थी। माया तो अत्यंत गहन है, लेकिन युमो मानव लोक में मुख्य भूमिका निभा रहा है। हर पल अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। संत ने कई बार हत्या का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। अचानक एक गुप्त महान व्यक्ति प्रकट हुआ और उसी क्षण से संत उस गुप्त महान व्यक्ति के साथ राक्षसों को नष्ट करने के मार्ग पर चल पड़ी। राक्षस विनाश के अंतिम युद्ध में आकाश और पृथ्वी दोनों हिल गए। अंत में तीनों घायल हो गए। युमो ने इस अवसर का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन संत और वो गुप्त महान व्यक्ति दोनों ही मारे गए। पुनर्जन्म। तुम और मैं शायद अब युमो से फिर से नहीं लड़ सकते। युमो बुरी तरह घायल है। कम से कम 1000 साल तक आराम करने की जरूरत है। 1000 साल बाद हम फिर से उससे लड़ेंगे। फुयाओ, इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता।
काश अगले जन्म में हम। सिर्फ अगला जन्म ही नहीं, आकाश और पृथ्वी साक्षी हैं, सूर्य और चंद्रमा गवाह हैं। 9 जन्मों का बंधन बांधो, आत्मा वापस आओ। गुरु ने तुम्हारी कुंडली देखी, प्रेम का योग है। शायद यूमो बहुत पहले ही जन्म ले चुका है। गुरु सलाह देते हैं, जल्दी तलाक ले लो और अपने नियत व्यक्ति को ढूंढो। तुम्हें कैसे पता कि मैं फुयांग का नियत व्यक्ति नहीं हूं? अगर तुम नियत व्यक्ति होते तो इतने छोटे से कीड़े का शिकार कैसे बनते? मैं नियत व्यक्ति तो 9 जन्मों का महान है, वो इतने छोटे से कीड़े का शिकार कैसे बन सकता है? मैं कुछ बोल नहीं पा रहे, है ना? फुयाओ, मेरी सलाह मानो, जल्दी से तलाक ले लो, अपनी 9 जन्मों की जोड़ी ढूंढो, नहीं तो यूमो के जन्म लेते ही शायद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाए। माफ करना, जरा इस्तेमाल कर लेता हूँ। ले लो, मैं तुमसे कहता हूँ। अच्छा, तुम ये बूढ़े तो मेरे बेटे भू को अलग करना चाहते थे। मैं वहाँ नहीं हूँ। मत मारो, मत मारो। मुझे नियत व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस अपनी बहू चाहिए। अरे रे रे, ठीक है। दरअसल मुझे कीड़ा नहीं लगा था। क्या? तुम्हें कीड़ा नहीं लगा? फिर तुम उस यक्षिणी को घर क्यों लाए? वो भी तुम्हारी वजह से। मैं? तुमने कहा मैं तुम्हारा प्रेम बाधा हूं, इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं? ओह, क्या सिर्फ अधिकारियों को अत्याचार करने की छूट है और आम लोगों को नहीं? तुम्हें जलन हो रही है ना? तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ। तो क्या तुम मुझे छोड़ोगे? रुको। हालांकि तुम पर कोई जादू नहीं चला, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम वही इंसान हो। तुम माँ, इसे सजा दो। वो मुझे तुम्हारा अतीत या भविष्य नहीं चाहिए, बस याद रखो तुम हमेशा सिर्फ लू बेइचेन के ही हो। लेकिन तुम कब आए? तुम परवाह मत करो। रुको। गुरु, मुझे लगता है अभी तुम्हारे पास ज्यादा जरूरी काम है जिसे सुलझाना है। हाँ, थोड़ा खतरनाक है। सर, बुरी खबर है, रोंगचिंग की ज्यादातर कंपनियां एक हो गई है। लू ग्रुप का विरोध कर रही है, कह रही है कि लू ग्रुप रोंगचिंग का कैंसर है, जो आर्थिक विकास में बाधा है। असामान्य बात के पीछे जरूर कोई चाल है। अभी सभी बड़ी कंपनियों के प्रमुख फू कंपनी में इकट्ठे हैं। आप और आपकी पत्नी के आने की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? चलते हैं। ठीक है। किसी ने भविष्यवाणी को छुपा दिया है, मुझे गणना करने नहीं दे रहा। कोई झूठा दावा कर रहा है। मार डालो। लू ग्रुप इंसान की जान ले रहा है। बकवास बंद करो। हमने तुम्हें छुआ तक नहीं किया या नहीं किया या नहीं, मुझसे बहस मत करो। किया है। आज तुम मुझे उठाओगे तो यह साबित हो जाएगा कि तुमने टक्कर मारी। अगर नहीं उठाओगे तो अखबार लिखेंगे, लू ग्रुप बैरहम है, कैसे भी पैसे लूट लो। जान ले रहे हो, सच में लू के लोगों ने टक्कर मारी। क्या हुआ? सुना है लू ग्रुप काले धंधे से चलता है। पूरा काले धंधे से। देखो मेरा, उठो। मैं नहीं उठूंगा। अंकल, आप तो उठ गए ना? कहीं आप झूठा दावा तो नहीं कर रहे? ये बूढ़ा तो ठीक है ना? कहीं सच में झूठा दावा करने की सोच रहा है? अरे मेरा सिर दर्द कर रहा है। दर्द, मैं बेहोश हो रहा हूँ। उठो। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं बेहोश होने वाला हूँ। उठो। ठहरो। बाबूजी, हमारे पास काम है, हम आपके साथ नहीं खेल सकते। चलो। तुम इतने बेकार क्यों? अब मैं श्रीमान जू को क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर नहीं पाया। मैं क्यों गिर गया?
क्या हुआ? यहाँ एक जादुई चक्र बिछाया गया है। तो क्या हम अंदर न जाए? नहीं, अगर हम अंदर नहीं गए तो वे जरूर मर जाएंगे। अरे, वे बहुत डरावने हैं। पति जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पत्नी जी, मुझ पर छोड़ दो। वह इतना ताकतवर कैसे है? हमारा बॉस सैंडा चैंपियन है। आमार, कितना सुंदर। जेमन, पति जी, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। अरे पत्नी जी, अजीब है, ये लोग मरते ही नहीं, बहुत डरावना है। मेरी बारी देखो। वाह, कितना शानदार। ओह हाँ, सहायक शेन, तुम जल्दी से ऊपर जाकर लोगों को सुरक्षित निकालो। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी लड़ाई। फू वेनशेंग, तुम्हें क्या हुआ? तुमने धोखा दिया? जरूर मुझे कुछ चाहिए था। उन्होंने वादा किया कि वे मेरी मां को जीवित कर सकते हैं। महान यूमो महाराज, कृपया पुनर्जीवित हो जाइए। हम आपका सदैव अनुसरण करने को तैयार हैं। अब सभी से अनुरोध है, यूमो महाराज को वापस बुलाए। यही जगह है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको। मुझे करने दो। मां, यह खास तुम्हारे लिए बनाया गया जादुई चक्र है। ये फुयाओ, तुम्हारा अंत निश्चित है। जाओ और ये फुयाओ को मार डालो। जाओ और उसे मार डालो। ये फुयाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रियतम ने ही खत्म कर दिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या तुम पर मेरी मुख्य जादू टोना काम नहीं कर रहा? ऐसा कैसे? तुम यह इसी के बारे में कह रहा है ना? मेरा असली नाम गु है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। फू वेनशेंग अभी भी वही है। मां, बेकार, यहाँ आकर मेरी मदद करो। फू वेनशेंग, जल्दी उसे रोको। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम और इंतजार करोगे, तुम्हारी माँ का शव भी नहीं बचेगा। मां, यूमो महाराज का स्वागत है। मां, बंद करो, तुम्हारी माँ चली गई। ये फुयाओ, लू बेईचैन, हम फिर मिल गए। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? ये फुयाओ, तुम्हारी बोली अभी भी उतनी ही तीखी है। इंसानों की लालच कभी खत्म नहीं होती।
तो मैं कैसे मर सकता हूं? बातें छोड़ो, हाथापाई शुरू करो। लगता है इस 1000 साल में लू बेईचैन और कमजोर हो गया है। ये फू याओ, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम अकेले मुझसे लड़ सकते हो? मेरी मां को वापस लाओ। मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाना। नहीं, आशेंग, माँ माफी मांगती है। शुक्रिया जिसने मेरे बेटे को मुझे माफ करवाया। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मां, जल्दी मुझे शरीर पर कब्जा करने दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तुम्हारी माँ ने अपनी आत्मा से त्रिमेरी आग जलाई है। लू बेईचैन, अरे अब तुम संभालो। मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, मेरे साथ कोई वास्ता नहीं। चिंता मत करो, मैं उनकी खूब सेवा करूंगा, आराम से रखूंगा। देवी जी, मेरे बेटे की रक्षा करना। देवी फूयाओ, वो मेरी शागिर्द है, तुम उससे प्रार्थना करने से बेहतर मुझसे करो। तुम उसकी गुरु भी हो। तुम शैतान से क्यों नहीं लड़ रहे? वो बदमाश लड़की ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए घर पर रखा है। मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं। देवी जी रक्षा करें। गुरुजी, एक बात पूछूं? तुम इतनी तेजी से किसी का पीछा कैसे कर लेते हो? क्योंकि मेरे पास बेईचैन की माँ का छोटा रहस्य है। क्या रहस्य है? क्या आप गुरुजी को एक नजर डालने देंगे? यह मेरे फोन पर है, तुम खुद धीरे धीरे देखो, मैं जा रहा हूँ। अरे ये कैसे खेलता है मुझे नहीं पता। मैं तो देखूं ही क्या रहस्य है इसमें। तो तुम्हें ये तरह की चीजें पसंद है ना? संति की कृपा बनी रहे। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा बूढ़े बदमाश। मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरु के पास अभी काम है, मैं पहले लौट रहा हूं। गुस्सा मत करो ना। मां, यह क्या हो रहा है? चलो वहां जाकर देखें। चलो, मैं करता हूं। क्या तुम सच में पहाड़ पर चढ़ोगे? बिल्कुल, मैं बहुत वफादार हूं। वह बदबूदार साधु मुझे जवाब देना ही होगा। जल्दी करो। माँ, मैं आपको विदा करता हूँ। मां, पत्नी, तुम मेरा इंतजार करो। वापस जाओ। पत्नी, तुम्हें लगता है वह ऊपर चढ़ सकती है? मुझे भी पक्का नहीं। क्या माँ सफलतापूर्वक पहाड़ पर चढ़ पाएगी? चलें। हाँ। अरे अच्छा है न तुम बूढ़े कमीने, कितने ही दिन हुए नहीं मिले कि तुमने चारों तरफ फल करना शुरू कर दिया। देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी नहीं तो। भागो मत, भागो मत। मारो मत, मारो मत।